ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। बोला एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है और दो टेंजेंट है जो एक दूसरे के पैरेलल है। एक टेंजेंट का नाम है XY और दूसरे का है X डैश Y डैश, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और तीसरा एक और टेंजेंट है AB, तीसरा और एक टेंजेंट है AB जो पहले वाले दो टेंजेंट XY और X डैश Y डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B पे और पॉइंट A पे। और ये जो अब टेंजेंट है तो ऑब्वियसली सर्कल को भी कहीं टच करेगा, तो जहां पे सर्कल को टच कर रहा है वो पॉइंट C है। ठीक है, बोलता है शो दैट एंगल AOB जो है 90 डिग्री आपने प्रूव करना है। क्या करना है? एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव करना है बेटा। ठीक है, कहां है? AOB यानी ये वाला एंगल जो है ना, ये इसको 90 डिग्री प्रूव करना है बेटा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कैसे प्रूव कर सकते हो इसको? 90 डिग्री कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? अगर देखो यहां पे हमारे पास, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा करूं, ठीक है, ये है ना, ये OC को अगर ज्वाइन कर दूं बेटा, तो देखो ये क्या है? रेडियस हुआ ना, क्यों? सेंटर ऑफ सर्कल टू ऑन द सर्कल है ना ये, तो ये रेडियस हो गया। अब देखो एक सर्कल, ये एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा? AOC, और एक ट्राइंगल बन गया AOP। दो ट्राइंगल बने ना, है? AOC, AOC, AOP, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इन ट्राइंगल को अगर मैं करूं क्या? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करूं तो इसका मतलब ये और ये एंगल बराबर आ जाएंगे सीपीसीटी से। कौन सा? इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल सीपीसीटी से बराबर आ जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली ये देखो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, इस पे भी वही अप्लाई करूंगा, इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, हैं? बराबर हो जाएंगे। फिर देखो बेटा ये लाइन है ना, TOQ क्या है? लाइन। तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने उनका सम कितना होता है? 180। इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। टू, ये एंगल दोनों सेम है, ये एंगल दोनों सेम है, तो 2 टाइम दिस, 2 टाइम दिस, 2 कॉमन निकालेंगे, उस साइड भेजेंगे, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, एंगल दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90, हेंस प्रूफ। ऐसे करना है हमने। तो क्या करेंगे? चलो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको? XY, X डैश Y डैश, XY and X dash Y dash are two parallel tangents, are two parallel tangents। ठीक है, ये दे रखे हैं। और एक और टेंजेंट है AB is another other tangent which intersect other tangents at point A and point B के। एक और टेंजेंट था तीसरा, वो जो प्रीवियस 2 को कट कर रहा है A पॉइंट और B पॉइंट पे, ये मैंने लिख दिया जो इसने दे रहा था। एक्स्ट्रा मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में मैंने OC को ज्वाइन किया है। क्या किया है? OC को ज्वाइन किया, तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC किया है, बस कंस्ट्रक्शन और कुछ नहीं किया है। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा बेटा? AOP एंड AOC, दो ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? इन ट्राइंगल AOP एंड
ट्राइंगल AOC, ये दो ट्राइंगल ले लिए, क्या AOP और AOC दो ट्राइंगल है, इनको आप कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? देखो बेटा, इस ट्राइंगल का OP और इस ट्राइंगल का OC बराबर होंगे। OP इज इक्वल टू OC, बताओ शाबाश, होंगे बराबर? क्यों? हाँ, ये सर्कल का रेडियस है, तो ये भी सर्कल का रेडियस ही हुआ ना, तो रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल ही होंगे ना, तो ये इक्वल है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिखूंगा, रेडियाई होता है प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, इस ट्राइंगल को बनाने के लिए AO लग रहा है और नीचे वाले ट्राइंगल को बनाने के लिए भी AO लग रहा है, तो AO कॉमन है दोनों के अंदर, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, दो चीजें हो गई बेटा। तीसरी चीज क्या है, बता सकते हो इसमें तीसरी चीज क्या है इन दोनों ट्राइंगल के बीच में? इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बीच में तीसरी चीज क्या है? हाँ जी, APAC, कैसे APAC है? हो सकता है APAC, हो सकता है भाई, क्यों ना, देखो ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल से, AP टेंजेंट, AC टेंजेंट, APAC बराबर हो सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे। मैं आपको बताता हूं, देखो ईच 90 वाला भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हो, इसमें दोनों लिख सकते हैं, ये भी इक्वल है। देखो यहां पे मेरे पास ये टेंजेंट है और ये इसका रेडियस है, तो ये 90 डिग्री है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस ड्रा किया मैंने, तो ये भी 90 है ना, तो मैं लिखता हूं, आप उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये लाइन के ऊपर था, तो अब मैंने छोटा सा पार्ट लिया, तो कोई बोलेगा भाई इतना सा पार्ट क्यों, ये तो ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए, अदरवाइज ये भी कोई गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो ना, ये टेंजेंट है, आउटसाइड द पॉइंट से यहाँ पे ड्रा कर रहे हो, ये अगर ये लेना आप ले सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, बिकॉज ये टेंजेंट है हमारा, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ACO ईच 90 डिग्री। तीन चीजें चाहिए होती हैं बेटा जब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होता है, तो तीन चीजें मिल गई हमें, ठीक है। तो कौन सा यहां पे लग रहा है, ये ऐसे नहीं लगाएंगे बेटा ना, इधर लगाएंगे हम RHS, क्यों? देखो एक राइट एंगल है ना, राइट एंगल फॉर R, H पर हाइपोटेन्यूज, ये देखो ना बेटा, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज हुआ कि नहीं हुआ है, और ये क्या है, साइड हुआ ना, R पर राइट एंगल, H पर हाइपोटेन्यूज और S पर साइड, तो एक राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूज एंड साइड बराबर हो, तो उसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ पे मैं RHS कॉन्ग्रुएंसी लिखा, तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, ये बराबर हो गए बेटा, है बराबर हो गए। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो ये साइड और ये बराबर है, ये बराबर है, ये और ये भी बराबर है, एंगल भी बराबर, तो क्या बचा, एक ये एंगल और ये बचा, एक ये एंगल और ये बचा, इसका मेरे साथ कोई काम नहीं है, लेना देना नहीं है, तो इनको नहीं लो, मैं इनको बराबर कर देता हूं, कौन सा, इतना सा है, ये रब कर देता हूं मैं, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल बराबर लिख लेता हूं मैं, तो मैं लिख देता हूं एम्प्लाइज, क्या नाम है इसका, POC या AOP, एम्प्लाइज एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOC, सॉरी AOC था, बराबर आ गए AOC एंगल और AOP बराबर हो गए, कैसे आ जाएंगे, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हमने पढ़ा हुआ है 9th में पढ़ा है कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, तो ये बराबर आ गया बेटा। अच्छा, अब आप आगे परफॉर्म करना चाहो तो कर सकते हो, क्या आगे आप परफॉर्म करना चाहो तो कर सकते हो, दूसरे कौन से,
इस ट्राइंगल और इसको लेके, जैसे ये मैंने किया ना, ऐसे ही इस ट्राइंगल और इसको भी लो और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, और लास्ट में ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना, हमने एक प्रूफ करके दिया तो अगला को हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा सिमिलरली इन ट्राइंगल BOQ एंड ट्राइंगल COB। सिमिलरली अगर मैं ये दो ट्राइंगल लूं तो इनको भी मैं सिमिलरली प्रूफ करूंगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट, और CPCT से मेरे को एंगल मिल जाएगा ये और ये बराबर, एम्प्लाइज एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल COB बराबर होंगे CPCT से। ठीक है बेटा, है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, AOP लाइन है तो इसके सारे कितने एंगल, 1 2 3 4 एंगल हुए। 4 एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि लाइन के ऊपर है ना, ये लाइन है ना, तो इस लाइन के ऊपर हमने पढ़ा है कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सबका सम 180 होता है, लीनियर पेयर बोलते हैं उसको। तो इधर लिखेंगे नाउ, अच्छा अब मैं ज्यादा नाम नहीं लिखता हूं, मैं ऐसे नाम लिख लेता हूं 3 4। मैं लिखता हूं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री है, लिख सकते हैं बेटा। लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम या एंगल्स बोल दो। अच्छा अब देखो 1 और 2 बराबर हैं, क्या 1 और 2 बराबर हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 2 टाइम 2 लिख सकता हूं, 1 की जगह 2 लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि बराबर है ना। तो मैं लिखूंगा 2 प्लस एंगल 2, और 3 की जगह मैं 4 की जगह 3 लिख सकता हूं, 4 एंगल की जगह 3 लिख सकता हूं, क्यों 4 और 3 भी बराबर है। तो मैं 3 की जगह 3 लिखा और 4 की जगह भी 3 लिखा, इक्वल्स टू 180। इनको ऐड किया तो 2 टाइम एंगल 2 प्लस 2 टाइम एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन निकाल दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 90 डिग्री। बेटा देखो 2 और 3 का सम कितना आया, 90। अच्छा ध्यान से अगर इसका नाम लिखो ओरिजिनल, AOB आया, तो 2 प्लस 3 की जगह मैं लिख सकता हूं एम्प्लाइज एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना था, ये देखो। ठीक है, ऐसे प्रूफ करना था। समझ आया, कोई इसमें जो समझ नहीं आया पॉइंट, पक्का? इस तरीके से देखो, इजी है। ठीक है, इतना रखेंगे।